हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो चैनल हो रहा था, अभी आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ पर आपको आपके ईश्वर परमात्मा आपको किसी चीज़ पर मतलब आप शायद भटक रहे हो किसी अपने उससे, तो आपको फोकस करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ये एक मैसेज आ रहा है आप सभी के लिए। ओके, तो आपके ईश्वर जिस धर्म से भी हो, वो आपके ईश्वर आपको यहाँ पर अभी ये बताना चाहते हैं। जो रीडिंग में निकलेगा, मैं पूरी कोशिश आपको करूँगी अपनी तरफ से। ठीक है, कि अभी आपको क्या जानना ज़रूरी है। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अर्जेंटली आप जानना चाहते हो। कोई भटक रहा है, कोई शायद किसी को गाइडलाइंस की ज़रूरत है, जिस धर्म से भी हो, आपके ईश्वर के थ्रू। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग से कनेक्ट होते हो, जब भी ये रीडिंग आपको मिलती है, तो समझ लेना आपके ईश्वर, आपको आपके परमात्मा आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको किसी कन्फ्यूज़न से, किसी दुविधा से आपको बताना चाहते हैं। किसी के लिए ब्लेसिंग्स भी है यहाँ पर डियर। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, मुझे अपना मानने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, बुकिंग होती है, कॉल नहीं करना है, मैसेज करो, तुरंत मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करती हूँ। नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके ईश्वर अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं कार्ड यहाँ पर वन बाय वन निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, आप अपनी अपनी सिचुएशन से लेने की कोशिश करना। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया है आपका नाइट ऑफ कप्स। अभी आपको क्या जानना ज़रूरी है। अभी आपके लिए यहाँ पर आपके आपके ईश्वर जो आपको बताना चाहते हैं कि कोई रफ्तार से, कोई स्पीड से आपकी तरफ कोई ब्लेसिंग्स आ रही है, या कोई आपकी तरफ यहाँ पर आना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है। ये किसी के लिए ऑफर भी है यहाँ पर, किसी के लिए यहाँ पर आपके रिलेशन से रिलेटेड अगर आप चाहते थे कि ये पर्सन मेरी तरफ यहाँ पर आए, तो वो पर्सन भी आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये आपके रिलेशन से रिलेटेड हीलिंग आ रही है आपकी तरफ यहाँ पर, और ये बहुत ही स्पीड और रफ्तार की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसे आपके आपके प्रेम में एक मधुरता मैं देख रही हूँ। किसी किसी की वाणी में यहाँ पर मधुरता आ रही है, जैसे अभी तक आप किसी से अपने शब्दों को रोक रहे थे कि आप अपने शब्दों को, आपके जो शब्द हैं वो बहुत मीठे शब्द हैं। ठीक है, तो आप शायद अपने मीठे शब्दों को शायद रोक रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब वो आपके शब्दों में मिठास, जैसे आप रोक नहीं पाओगे, और बहुत स्पीड से आप अपनी चीज़ों को कह पाओगे। यहाँ पर मुझे मुझे किसी के लिए यहाँ पर ऑफर्स भी हैं, आपके रिलेशन में हारमनी है। ठीक है, कोई पर्सन आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, ये ऑफर लेके ही आ रहा है डियर। ये कार्ड्स मुझे आपकी ब्लेसिंग्स के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, कोई डेफिनेटली कोई विश है जो आपकी बहुत जल्दी यहाँ पर पूरी भी होने वाली है। ओके, ये आपके ईश्वर की ही ब्लेसिंग्स है। ठीक है, ये एक तरह से मैं ब्लेसिंग्स भी कह सकती हूँ आपके लिए, कि आपके जो शब्द है, आपके शब्दों की जो मिठास है, जैसे मिश्री के सॉरी, जो मुझे मैसेज मिल रहा है, मिश्री की तरह आप शायद बहुत मीठा बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत प्यार से बोलते हो आप यहाँ पर। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर शायद उस सब चीज़ों को आप दिखा नहीं पा रहे थे या बता नहीं पा रहे थे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आप कह पाओगे, आप बता पाओगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत एक जैसे आप रिसीव मोड में आ रहे हो चीज़ों को लेकर, एक अपनी आपकी जो भावनाएं हैं, आपके विचार हैं, वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल पर, बहुत अलग लेवल पर वो उछाले खा रहे हैं। ओके डियर, तो यहाँ पर आप शायद, आपके ईश्वर यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल में
अपने आप को यहाँ पर रखने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। शायद आप इमोशन से आप भर जाओ, शायद आप उस चीज़ को सुनने के बाद या उस चीज़ को देखने के बाद आप शायद हो सकता है भाव विभोर भी हो सकते हो। ये अभी के लिए आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लेसिंग्स ही आपके ईश्वर की तरफ से यहाँ पर ये आ रही है डियर। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा आपसे मिठास से बात करने वाला है, प्यार से बात करने वाला है, कोई आपको अपनापन देने वाला है। और आपकी तरफ यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर एक बहुत ही प्रेम वाली ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अभी आपके लिए यही जानना ज़रूरी है कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है, मिठास आ रही है। ठीक है, ऑफर्स आ रहे हैं जॉब रिलेटेड, रिश्ते के रिलेटेड। कोई अगर मैरिज से रिलेटेड इस रीडिंग को आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आपकी मैरिज से रिलेटेड ऑफर यहाँ पर आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई पर्सन किसी की तरफ यहाँ पर बहुत स्पीड रफ्तार से आते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, ये ईश्वर आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। किसी के लिए वेट कर रहे हो तो वो भी इंसान आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। एस ऑफ वैंड्स, यस। अभी आपके लिए मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़, डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटीज़ का ऑफर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, आपको उसे रिसीव भी करना है, क्योंकि वो ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जाएगा। ठीक है, वो आपको हीलिंग भी देगा, वो आपके अंदर हैप्पीनेस को भरेगा, आपके जीवन में खुशियों को भरेगा। ठीक है, ये कोई डेफिनेटली ईश्वर की कोई ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, कोई नया मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथों में यहाँ पर आपके ईश्वर देने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस कार्ड को एक न्यू के रूप में भी देख रही हूँ। एक नयापन, आपके जीवन में कुछ नयापन है और कुछ खिलता हुआ आप देखोगे, जैसे कुछ खिल रहा है आपके जीवन में यहाँ पर। बहुत चीज़ें मैं ऐसी भी देख रही हूँ कि आपको कोई करियर से रिलेटेड, यस, करियर से रिलेटेड आपके जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको मिल रही। किसी की प्रमोशन की भी मैं देख रही हूँ कि किसी का प्रमोशन, अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे कि मेरा प्रमोशन कब होगा, तो वो प्रमोशन भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। जैसे पदोन्नति की मैं ये इस चीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ। आपके बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बैलेंस ऊर्जा में यहाँ पर रहोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी भी रहोगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहोगे, बहुत ज़्यादा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रहेगा डियर, विश्वास भी यहाँ पर रहेगा। ये अभी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये ईश्वर की ब्लेसिंग से मुझे ऐसा लग रहा है ना, ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान, जैसे मेहरबान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद यहाँ पर दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में हंसो, खेलो, फलो, फूलो और आगे बढ़ो। ये एक ऐसी ब्लेसिंग सिटी है आपके लिए। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, जो मैंने अभी फर्स्ट में आपको बोला था, जो मैसेज आ रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, दुविधा में है, तो यहाँ पर आपके ईश्वर आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें जहाँ से आपकी खुशियाँ हैं, उस चीज़ों को शायद आप सही दिशा की तरफ, जैसे आप मैं कैसे कहूँ इस चीज़ को कि यहाँ पर अभी तक दुविधा, भटकन है ना, जैसे सच्चाई को आप देख नहीं पा रहे थे, खुद की सच्चाई को या ईश्वर की सच्चाई को भी मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर कि आप भटक रहे थे अभी तक यहाँ पर। लेकिन ईश्वर जब यहाँ पर हमारे रास्ते खोलते हैं ना, तो हमें अपनी भी सच्चाई नज़र आती है, हमें ईश्वर की भी सच्चाई यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें आ रही हैं। आपके ईश्वर यहाँ पर बताना चाहते हैं कि बच्चे, अब आपको उस भ्रम से निकाला जा रहा है, उस दुविधाओं से निकाला जा रहा है। ठीक है, और ताकि आप अपनी खुद की सच्चाई को यहाँ पर देख पाओ, आप समझ पाओ। यहाँ पर अभी तक आप शायद बहुत, मैं कह सकती हूँ कि अभी आपकी तरफ बहुत किसी की तरफ यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, मौके, अवसर बहुत बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसमें से भ्रमित नहीं होना है। ये किसी के लिए पास्ट की भी ऊर्जा है, किसी के लिए फ्यूचर की भी ऊर्जा है। ये अभी के लिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि हो सकता है आप उसमें भ्रमित हो जाओ, आप फंस जाओ, आप डिसीज़न ना ले पाओ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर बिल्कुल पीस से, शांति से
रिलैक्स करते हुए, धैर्य रखते हुए, उस आप जो भी चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, उसे शांति से आपको सोचने की यहाँ पर ज़रूरत है। तब उसके बाद यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है? आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है। किसी भी भ्रम में आपको फँसने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको भटकना नहीं है। अभी आपके ईश्वर यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि स्थिति बन सकती है आपकी कि आप भ्रम में फंस जाओ, या किसी के लिए पास्ट की भी है। अगर आप पास्ट में से ही भ्रमित हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपको यहाँ पर, तो वो अपॉर्चुनिटीज़, मौके, अवसर आ रहे हैं। भ्रमित नहीं होना है, क्लियर रखना है, ठीक है? थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसे आपको रिसीव करना है, क्योंकि वहीं से ही आपकी ग्रोथ भी है, वहीं से ही आपकी खुशियाँ भी हैं, ठीक है? ये अभी आपको ईश्वर बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या, मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है। तो डोंट वरी, आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि समय आने पर आपको वो चीज़ें भी, आपको वो सच्चाई भी दिखाई जाएगी, आपको वो रास्ता भी आपको दिखाया जाएगा कि जहाँ आप भ्रम में फंसे हुए हो, आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है? किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है, आपको भ्रम से निकाला जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, बिल्कुल क्लियर मैसेज है डियर आपके लिए। आपके ईश्वर यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपको अभी तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, या आप अपने अ, आपको कोई मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। तो डेफ़िनेटली में कोई पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको सही राह पर लेकर जाएगा, जो आपको सही मार्गदर्शन यहाँ पर देगा, ठीक है? और फिर आप, हो सकता है उसके बाद आप अपने करियर पर आप फोकस यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है? आपके लिए यहाँ पर मैं यही बोल रही हूँ कि कोई, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा फरिश्ता आपके ईश्वर भेज रहे हैं जिसकी वजह से आपके करियर में आप ग्रोथ होते हुए यहाँ पर देखोगे, ओके? या कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आ रही है जो आपको माया जाल, भ्रम से या दुविधाओं से आपको निकालेंगे, और आपको फिर अपनी करियर पे आप वहाँ पर बिल्कुल, जहाँ पर जितना आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? वहाँ पर आप पूरा अपना ध्यान वहाँ पर लगा पाओगे। अभी तक शायद आप ध्यान नहीं लगा पा रहे थे अपने करियर पे, लेकिन अब आप उस काम को बिल्कुल अपना 100% देते हुए आप वहाँ पर कर पाओगे, ओके? तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पर यही जानने की ज़रूरत है, आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि डोंट वरी, आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है? आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी, जो मैंने बोला, यहाँ पर न्यू एनर्जीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, न्यू ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है? आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी नए नए कामों में आपको शायद कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हो या कर चुके हो। ये न्यू की ऊर्जा मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। एक आपकी भी न्यू की ऊर्जा है और आपके करियर की भी न्यू ऊर्जा है यहाँ पर। आपके जैसे करियर में कुछ नयापन आ रहा है, कुछ आपके करियर से रिलेटेड ये ब्लेसिंग्स भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है? तो ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर आप थोड़ा सा जैसे इनमेच्योर थे पास्ट में शायद, तो वो मैच्योर होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके ईश्वर आपके साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आपके ईश्वर आपको ऐसी जर्नी पर लेके जा रहे हैं कि जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी, हैप्पीनेस यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है? जिसकी वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागेगा, एक विश्वास यहाँ पर जागेगा कि हाँ, आप किसी काम को बहुत खूबसूरती से आप दे सकते हो, किसी काम को एक बहुत खूबसूरती से आप कर सकते हो। जैसे अभी तक किसी काम को जो भी कर रहे थे आप, जैसे उसमें जान नहीं डाल पा रहे थे, उसको जैसे कुछ नया रूप नहीं दे पा रहे थे, तो वो काम आप यहाँ पर करते हो मुझे नज़र आ रहे हो। ये आपके ईश्वर परमात्मा आपको बताना चाहते हैं, ठीक है? तो ये एक ऐसी ऊर्जा है आपके लिए। मैं 1 कार्ड और लूँगी यहाँ पर। अभी आपको क्या है? किंग ऑफ सॉर्ड्स।
ये मुझे ना शार्पनेस बहुत जैसे चमकीला चमकीला शाइनिंग वाली ऊर्जा है। जैसे आपके ईश्वर यहाँ पर आपको शाइन आपको चमकाना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप जैसे मंजे हुए खिलाड़ी जैसे बोलते हैं ना कि आपके ईश्वर देखना आपको चाहते हैं कि आप बहुत मंजे हुए खिलाड़ी, या ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर कि आप एक्चुअल में वो हो जैसे बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हो। बहुत चीज़ों को आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी जो नज़रें हैं अभी तक शायद किसी चीज़ पर आप फोकस नहीं लगा पा रहे थे, या किसी चीज़ को आप पकड़ नहीं पा रहे थे, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। कि जहाँ पर आप अपने आप को प्रूफ कर पाओ कि आप कितने नॉलेजेबल हो, आप मंजे हुए खिलाड़ी हो, आप बहुत होशियार हो, बहुत माइंडेड हो, बहुत ज्ञानी हो, गुणी हो, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर डेफिनेटली ऐसी ब्लेसिंग्स या कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है जो आपको इस भ्रम से बाहर निकालेगा, अब आपको सही रास्ता आपको दिखाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी बहुत कुछ चीज़ों को आपके अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत नाना प्रकार के आप जैसे बहुत चीज़ों को आप कर सकते हो यहाँ पर। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो, बहुत स्पिरिचुअल भी हो, बहुत ज्ञानी भी हो, बहुत माइंडेड भी हो आप यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर गुणों का तो जैसे कहते हैं ना कि भंडार है आपके पास यहाँ पर। ओके, तो ये एक ऐसी जैसे आप हर चीज़ को, नज़रें है ना, अभी तक नज़रें आपकी सही जगह बिठा नहीं पा रहे थे, आप अपना फोकस एक जगह लगा नहीं पा रहे थे। तो अब यहाँ पर आपके ईश्वर बताना चाहते, अब आपकी नज़रें एक जगह ही टिकी रहेंगी। यहाँ पर मुझे नज़रें, जैसे आपकी नज़रें है ना, अब आपके ईश्वर यही दिखाना चाहते हैं कि अब आपकी नज़रें वहीं जाएंगी जहाँ जहाँ से आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। इस बात पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। एक थोड़ा सा अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। विश्वास की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है, नज़रों की एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़रें आ रही हैं यहाँ पर। मुझे फील हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है। यस, ये इसी की ऊर्जा होती है 5 ऑफ कप्स की। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए हीलिंग आ रही है। डेफिनेटली आप किसी एक ऐसे मंजर से या एक ऐसे समुंदर से आप बाहर निकल रहे हो, या एक ऐसी खाई से, या एक ऐसे ब्लैक होल से, या किसी ऐसी जगह से आप बाहर निकल रहे हो जहाँ से आपकी लाइफ में एक आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक सच बताओ ना कि आपने आप बहुत कुछ चीज़ों को जैसे आपने अपनी लाइफ में जाते हुए देखा है ना, उतना ही आप अपनी लाइफ में आते हुए भी देखोगे। ये आपके ईश्वर परमात्मा का संदेश है, ठीक है। यस, या पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न, दुविधा, समझ में नहीं आना, लेकिन डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई देंगी, आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। ये आपके ईश्वर आपको अभी बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है। अभी आपके ईश्वर यही बता रहे हैं, दुविधा में नहीं रहना है, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। जितना ज़्यादा आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी शायद भटक रहे हो किसी चीज़ से, बहुत उलझन हो रही है दिलो दिमाग में। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ से आप निकलने वाले हो। आपको सही रास्ता, सही राह पर आपको पहुंचाया जा रहा है। आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, ठीक है। कैरिंग कनेक्शन, यस, आपकी तरफ मैंने बोला ना, यहाँ पर कोई पर्सन आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा,
ठीक है, आपको भ्रम से बाहर निकालेगा, आपको सही राह दिखाएगा, सही चीज़ें आपको दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। अकेलापन आपने बहुत देखा है डियर, अभी आपको ईश्वर यहीं पे बताना चाहते हैं कि उस अकेलेपन से आप बाहर निकल रहे हो। किसी की मौजूदगी का आपको एहसास होने वाला है कि आपकी लाइफ में कोई दस्तक यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, जो आपकी फीलिंग को समझेगा, जो आपके प्रेम को समझेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपको आपका वक्त की वैल्यू, शायद आप किसी को आपके वक्त की वैल्यू नहीं थी कि आप कितना जैसे कहते हैं ना कि जो वक्त को समझ गया, ठीक है, आप शायद समझते थे, लेकिन अगला बंदा शायद आपको नहीं समझता है कि आपके वक्त की क्या वैल्यू है। तो वो यहाँ पर बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर आप दोनों पार्टनर के बीच में या किसी के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये अभी आपके ईश्वर बताना चाहते हैं आपको। यस, इनडिसीजन, जो मैंने बोला ना कि आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी एक ऐसे भ्रम से आपको बाहर निकाला जा रहा है कि जहाँ से आपकी लाइफ, आपकी करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, या आपकी लव लाइफ में वो प्रेम नहीं आ पा रहा था, या आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी पे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा डिसीज़न आपको लेना था और उससे आगे की तरफ आपको बढ़ना था डियर। तो वही चीज़ अब आपकी नेक्स्ट स्टेप, आपके ईश्वर परमात्मा आपका वही देने वाले हैं आपको, ठीक है, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपकी हेल्प करने आ रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं। 2 कार्ड्स से यहाँ पर यिंग यान, ओके, 2 की ऊर्जा आई है, मतलब 4 है ना, 4 बैलेंस यहाँ पर। तो आपके ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप उनके ऊपर बहुत विश्वास करते हो, यिंग यान, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इंट्यूशन, ये दोनों मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ नया क्रिएट आप करने वाले हो। कुछ एक क्रिएशन की भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ आप नया स्टार्ट करने वाले हो या आप कुछ कर चुके हो, ठीक है, तो उसमें आपको बैलेंस यहाँ पर किया जा रहा है। 3rd चक्र आर्कएंजल चैमुएल, आर्कएंजल चैमुएल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तक एक निराशा थी, हताशा थी, शायद आप किसी काम को करने के लिए आप अपनी जैसे आवाज़ या आगाज़ में नहीं आ पा रहे थे, तो वो यहाँ पर आर्कएंजल चैमुएल आपको वो सब चीज़ें प्रदान यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपके आर्कएंजल चैमुएल आपके बहुत कुछ चीज़ें आपकी हील यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर आर्कएंजल चैमुएल आपको आपकी तरफ यहाँ पर हीलिंग भेज रहे। आप शायद उनसे प्रेयर भी कर रहे हो, प्रार्थना भी यहाँ पर कर रहे हो। ओके, 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रोटॉन, यस, आपकी ईश्वर यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना, अपनी इंट्यूशन की यहाँ पर सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी 3rd आई, थोड़ा सा अपनी 3rd आई पर आप काम करो यहाँ पर, ठीक है। अगर आप अपनी 3rd आई पर काम करोगे और अपनी इंट्यूशन की सुनोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ चीज़ें फील होंगी, आभास यहाँ पर होगा। 10 का कार्ड से बहुत कुछ चीज़ें उथल पुथल हो गई थी आपकी लाइफ में, लेकिन अब सिस्टमेटिक आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को देखने वाले हो, ठीक है। एंड रेस्ट, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ आपको बार बार कि आपको बहुत ज़्यादा पीस में रहने की ज़रूरत है, शांति में अभी आपको रहने की ज़रूरत है। पास्ट में जो कुछ भी आपकी लाइफ में तूफान आया था या जो भी चीज़ें बिगड़ी थी, उथल पुथल काफ़ी देख रही हूँ मैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो यहाँ पर वक्त है अब आपके लिए कि आपको रेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीस में रहना है, शांति में रहना है, ईश्वर के हवाले आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आप अपनी लाइफ में यहाँ पर देखने वाले हो। ओके, एंड अभी आपके ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंड जस्ट थैंक यू सो मच। ओके, ग्रीन तारामा प्रोटेक्शन, यस। ओके, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप पूरी प्रोटेक्शन में हो। बेशक आप भटक सकते हो,
लेकिन आप गलत आपके साथ कुछ गलत नहीं है, यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि किसी भी भ्रम को अपने अंदर पलने मत दो। यहाँ पर डिसीजन लो, किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करो। जितना ज़्यादा पीस में रखोगे उतनी ही ज़्यादा आपको एंजल्स और आपके ईश्वर और ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग्स को आप फील कर पाओगे, महसूस यहाँ पर कर पाओगे, देख पाओगे कि आप उनके प्रोटेक्शन में हो। ठीक है, और विश्वास करना है अपनी ग्रीन तारा माँ पे, अपने एंजल्स पे, अपने ईश्वर पे कि उन्होंने आपको प्रोटेक्शन में यहाँ पर डाल रखा है। ठीक है, ग्रीन तारा माँ को यहाँ पर चैंटिंग करता है, नहीं करता है तो आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। यहाँ काली फेसिंग फियर अभी आपको बताना चाहती हैं काली माँ, आपके ईश्वर परमात्मा आपको, कि आपको डरना नहीं है, किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है। ठीक है, अगर आप डर जाते हो तो वहाँ से फिर आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते हो। जब हम निडरता से काम लेते हैं, काली माँ आपके साथ में है। यहाँ पर काली माँ आपको निडरता दे रही है। ठीक है, वो स्ट्रेंथ दे रही है, वो ताकत दे रही है, वो प्रोटेक्शन यहाँ पर दे रही है कि जिसकी वजह से आप अपने जीवन में नाना प्रकार के, आप भिन्न भिन्न प्रकार के आप कार्य यहाँ पर कर सको। ठीक है, अभी तक शायद कंफ्यूजन में चल रहे हो कि क्या करना है, कैसे करना है, तो डोंट वरी, आपके लिए बोला जा रहा है कि आप खुद भी यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। कुछ आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके ओपन यहाँ पर हो रहे हैं कि आपका थर्ड आई और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये भी माँ काली आपके ओपन कर रही हैं। ठीक है, तो बहुत मेजर चेंज, जब भी कुछ हमारे अंदर या बाहर, ठीक है, जब भी चेंजेस होते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत हलचल होती है और बाहर की दुनिया में भी हलचल होती है। ठीक है, तो उस हलचल से डगमगाना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल पीस से, शांति से उसे शांत करने की कोशिश यहाँ पर करना है। ठीक है, क्योंकि काली माँ फेसिंग फियर, वो माँ आपको, मतलब आपको डर से, मतलब जो भी डर है उससे लड़ने की ताकत और शक्ति आपको प्रदान यहाँ पर कर रही है। ठीक है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 1 कार्ड ही लूँगी मैं यहाँ पर आया है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य चीज़ों को भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से करना होता है। अपना काम करने के तरीकों में थोड़ा बदलाव लाएं, फिर देखिए कैसे सफलता आपके कदम चूमेगी। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपके लिए कि जो भी आप कर रहे हो, थोड़ा सा किसी के लिए न्यू एनर्जीज आ रही हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जब भी आप कुछ नया करोगे, ठीक है, कुछ कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा हेर फेर बदलाव यहाँ पर करो। ओके, कोई भी काम यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं होता है, जो भी छोटा सा भी आप कर रहे हो, ठीक है, उसे भी आप अच्छी तरह से करो, तब देखो सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके लिए रेमेडीज आई हैं, सोमवार के दिन खीर बनाएं और खुद ना खाकर दूसरों को खिलाएं। ये रेमेडीज भी आपके लिए निकली है डियर, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, काली माँ आपके साथ में है, तारा माँ आपके साथ में है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपके लिए डियर यही जानने की ज़रूरत है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।